हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेष्ठ क्लासेस चैनल से विशाल मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी टीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके यूपी टीईटी परीक्षा में आए हुए हैं। इसमें आपका सीडीपी सेक्शन आज मैं लेके आया हूं दोस्तों, जो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन देखिए, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है। व्यक्तित्व निर्माण में, ठीक है। दूसरा अनुशासन में, तीसरा कक्षा शिक्षण में, या चौथा उपरोक्त सभी। बताना है दोस्तों, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन में, कक्षा शिक्षण में, या उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। संवेगात्मक समायोजन बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन जैसे गुणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यदि बालक कक्षा एवं समाज में उचित समायोजन करके चलता है तो उसमें सामाजिक गुणों का विकास संभव ही हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है, पहला देखिए ऑप्शन देखिए दोस्तों, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। दूसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों, बताइएगा। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। इसका थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका यही अर्थ है कि शिक्षक को उन सभी शैक्षिक गुणों एवं कौशलों से परिपूर्ण होना चाहिए जिससे शिक्षण कार्य सुगम रूप से हो सके। साथ ही साथ छात्रों की हर समस्याओं का समाधान करने में उस शिक्षक को पूर्ण ज्ञान एवं कौशल उसको हासिल होना चाहिए जिससे कि वो उनकी समस्याओं को जो है सही कर सके, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका निदान कर सके। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। दूसरा देखिए, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठने के लिए कहेंगे। तीसरा देखिए, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। या चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। शिक्षक द्वारा सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, परंतु शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तर के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भिन्न भिन्न शिक्षण विधि एवं तकनीकी कौशल का ज्ञान होना उनको आवश्यक है जिससे शिक्षण व्यवस्था अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। पृथक पृथक
समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। दूसरा देखिए बी, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। सी देखिए दूरदर्शन के प्रभाव पर। या डी देखिए दोस्तों उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। दोस्तों जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। दोस्तों बच्चे जिस भी परिवेश से आते हैं उन पर उनके परिवेश का सीधा असर पड़ता ही है तथा उनके अभिभावकों के गुणों का स्थानांतरण भी उनमें देखा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ उसी के अनुसार उनमें आदतों एवं अभिवृत्तियों का विकास भी होता है जो कि हम सभी देख पाते हैं। इसमें परिवार एवं अभिभावक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती ही है जो कि हमें दिखाई देती है बच्चों के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। बी देखिए उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। सी देखिए उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अति सक्रिय बालक को सही दिशा देने के लिए उसे सही निर्देशन की आवश्यकता होती है दोस्तों, तथा ऐसे बालक को कक्षा के कार्यों का नेतृत्व प्रदान करना उपयुक्त होता है। अतः उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। दूसरा देखिए कक्षा में समयानुवर्ती होना। तीसरा देखिए विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। या चौथा देखिए एक सुवक्ता होना। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है दोस्तों, यह ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक का कक्षा शिक्षण के समय कई कार्य एवं उत्तरदायित्व तो वहाँ पे होते हैं उनके, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनका यही होता है दोस्तों कि वे छात्रों की समस्याओं का समाधान कर सकें तथा उचित मार्गदर्शन में विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करा सकें। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। दूसरा देखिए अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। तीसरा देखिए आदर्श रूप में बर्ताव कर। ये चौथा देखिए उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट होएगा, जल्दी बताइए। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आदर्श रूप में बर्ताव कर। दोस्तों शिक्षक द्वारा स्वयं को आदर्श रूप से प्रस्तुत करके तथा आदर्श आचरण को अपनाकर ऐसा व्यवहार करें जिससे कि जो विद्यार्थी भी है उस गुण को अपनाने की कोशिश करे एवं इससे नैतिक मूल्यों का विकास वह शिक्षक विद्यार्थी में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ आई बात। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परिवार एक साधन है। पहला देखिए अनौपचारिक शिक्षा का, दूसरा औपचारिक शिक्षा का, तीसरा
गैर औपचारिक शिक्षा का, या चौथा दूरस्थ शिक्षा का। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। बिल्कुल सही जवाब ए ऑप्शन आपका पहला, अनौपचारिक शिक्षा का बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों परिवार जो होता है वह बालकों की प्रथम पाठशाला हम लोग जानते हैं कि इसे कहा जाता है परिवार को, तथा माता पिता को ही बालक के प्रारंभिक शिक्षक के रूप में भी देखा जाता है। इनसे प्राप्त ज्ञान जो होता है वह अनौपचारिक रूप से ही होता है, तथा इसी ज्ञान से बालक में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास भी शुरुआती दौर में होता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। दूसरा देखिए, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। तीसरा देखिए, यह समय बिताने में सहायक होगा। या चौथा देखिए, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। ठीक है दोस्तों हम सभी जानते हैं विद्यार्थी जब विद्यालय में खेलेंगे तो उनका शारीरिक विकास तो होगा ही होगा, साथ ही साथ छात्र जो होंगे वहाँ के वो सभी आपस में सहयोग पूर्वक एक दूसरे के साथ सहभागिता के साथ एक दूसरे को खेलेंगे, पकड़ेंगे, दौड़ेंगे एवं एक दूसरे की भावनाओं का, विचारों का आदान प्रदान करेंगे आपस में, जिससे कि उनके सामाजिक गुणों का विकास संभव है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। पहला देखिए श्यामपट्ट का प्रयोग करना, बी देखिए चर्चा करना, सी देखिए कहानी कहना, या डी देखिए प्रश्न पूछना। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है, बिल्कुल सही होगा दोस्तों, डी ऑप्शन प्रश्न पूछना बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी कक्षा में छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता को बनाए रखने के लिए यह देखना बहुत आवश्यक है कि छात्रों का मन लग रहा है क्लास में कि नहीं, जिसमें कि प्रश्न पूछना सबसे महत्वपूर्ण है। जब प्रश्न पूछेंगे बच्चों से तो उनका जवाब हमें उनके द्वारा मिलेगा, जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि उनका मन क्लास में लग रहा है अथवा नहीं। तो प्रश्न पूछना जो है यह सबसे अच्छा तरीका है विद्यार्थियों की क्लास में रुचि बनाए रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11वां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक से दोस्तों, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। पहला देखिए ऑप्शन देखिए दोस्तों, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। दूसरा देखिए शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। तीसरा देखिए विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। चौथा देखिए कक्षा में पूर्ण निरस्ता। कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। पहला देखिए खेल के मैदान में, दूसरा विद्यालय एवं कक्षा में, तीसरा देखिए ऑडिटोरियम में, या चौथा गृह में यानी घर में। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका विद्यालय एवं कक्षा में बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13वां देखिए दोस्तों, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों निषेधात्मक, दूसरा देखिए संवेदनात्मक, तीसरा देखिए अग्र सक्रिय, और चौथा उदासीन। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट होएगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका अग्र सक्रिय बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों,
अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए ताकि उनके कार्य में भटकाव की स्थिति कभी उत्पन्न ना हो। इस अवस्था में बच्चों को निर्देशन के साथ साथ परामर्श भी देना आवश्यक होता है जिससे कि उनका मार्गदर्शन अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होएगा इसमें? बी जो है इसमें आपका सी ऑप्शन अग्र सक्रिय बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14वां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। पहला देखिए दोस्तों कोहलर के द्वारा, दूसरा देखिए एरिक्सन के द्वारा, तीसरा देखिए स्किनर के द्वारा, चौथा देखिए पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था? जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? बिल्कुल सही है दोस्तों, पियाजे द्वारा, यानी जीन पियाजे द्वारा। दोस्तों जीन पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया जिसे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये 4 स्तर कौन से दोस्तों? पहला देखिए ऑप्शन आपका संवेदी गामक स्तर, संवेदी गामक अवस्था, यह आपका 0 से 2 वर्ष। दूसरा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह आपका 2 से 7 वर्ष। फिर आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह आपका 7 से 11 वर्ष। फिर आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह आपका 11 से 15 वर्ष तक। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन जीन पियाजे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जीन पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 15वां क्वेश्चन, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? पहला संवेदन प्रणोद अवस्था, दूसरा औपचारिक अवस्था, तीसरा पूर्व क्रियात्मक अवस्था, चौथा मूर्त क्रियात्मक अवस्था। कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा जल्दी बताइए? बिल्कुल सही है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीसरे चरण अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों जो 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, अभी मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, 7 से 11 वर्ष तक के बालक में किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना वह प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालकों में चिंतन, तर्क वितर्क एवं एकाग्रचित आदि गुणों का विकास होने लगता है, यानी हो जाता है दोस्तों। तो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, पहला देखिए दोस्तों ए ऑप्शन, उन्हें अध्ययन करने के लिए बाध्य करेंगे। बी देखिए उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। तीसरा उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, या उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट होएगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें उन्हें बताएंगे। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? ठीक है, ये देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। बी देखिए उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। सी देखिए वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। डी देखिए
उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होएगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। कब करेगा दोस्तों? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, सुनिर्मित पाठों में। दूसरा देखिए नियोजित निर्देश में। तीसरा देखिए स्वतंत्र अध्ययन में। ये चौथा देखिए अभ्यास पुस्तिकाओं में। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होएगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका स्वतंत्र अध्ययन में बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 से देखिए दोस्तों 19वां। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। बी देखिए, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। सी देखिए, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। चौथा देखिए, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के पूर्व यह आवश्यक है दोस्तों कि शिक्षक द्वारा छात्रों को परीक्षण में आने वाले प्रश्नों के प्रारूप की जानकारी दे तथा अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास उन्हें करवाए, जिससे वो उनका क्लास में प्रदर्शन अच्छा हो सके और वे अच्छा उन्हें ज्ञान ग्रहण हो सके। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होएगा? आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ये ऑप्शन देखिए दोस्तों, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बी देखिए, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी देखिए, बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। सी देखिए, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होएगा आपका? बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा। बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता की बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? ए देखिए दोस्तों, बच्चे की उपेक्षा करेंगे। बी देखिए, अभिभावक को लिखेंगे। सी देखिए, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। या डी देखिए, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होएगा आपका? बिल्कुल सही है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा। आप स्वयं बच्चे के अभिभावक से मिलने जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां देखिए दोस्तों, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? ये ऑप्शन देखिए दोस्तों, टीपी नन ने। बी देखिए, फ्रॉबेल ने। तीसरा देखिए, स्पेंसर ने। चौथा देखिए, मॉन्टेसरी ने। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होएगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, फ्रॉबेल आपका बिल्कुल राइट होएगा। किंडरगार्टन पद्धति का दोस्तों, फ्रॉबेल ने 1840 में जर्मनी से पहला किंडरगार्टन खोला तथा किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी इन्होंने फ्रॉबेल ने ही किया। किंडरगार्टन का अर्थ होता है दोस्तों बच्चों का बगीचा, अर्थात फ्रॉबेल के अनुसार बच्चे उद्यान में स्थित उस नर्सरी की तरह होते हैं। जैसे नर्सरी की अच्छी तरह से देखभाल करने पर छोटे पौधे स्वस्थ आगे चलकर स्वस्थ वृक्ष के रूप में बनते हैं, उसी तरह अगर बच्चों की देखभाल भी अच्छे तरीके से की जाए तो उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास अच्छा होगा और वो आगे आने वाले किसी भी देश, राष्ट्र एवं समाज के लिए एक बहुत ही अच्छे बनकर उभरेंगे। तो कौन सा ऑप्शन राइट होएगा आपका?
बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। बी देखिए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी देखिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सी देखिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होएगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट होएगा आपका? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? पहला देखिए दोस्तों, श्याम पट्ट पर लिखना। बी देखिए, प्रश्नों को हल करना। सी देखिए, प्रश्न पूछना है। चौथा, उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होएगा आपका? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी आपका राइट होएगा। ये शिक्षण कौशल जो इसमें दिया हुआ है दोस्तों, ये जो है उपरोक्त सभी इसमें शिक्षण कुशलता से संबंधित हैं। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इसकी आवश्यकता होती है। शिक्षक सभी शिक्षण कौशल में कुशल हों। शिक्षण कौशल निम्न प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, यानी होते हैं श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, प्रतिपुष्टि कौशल आदि। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, श्यामपट्ट यानी बोर्ड को शिक्षक सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जाता है? पहला देखिए दोस्तों, श्रव्य साधन। दूसरा, दृश्य साधन। तीसरा, श्रव्य दृश्य साधन। या चौथा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होएगा? बिल्कुल सही है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका दृश्य साधन बिल्कुल राइट होएगा। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं तो बच्चे ब्लैक बोर्ड पे उस लिखे हुए वर्डिंग को देखते हैं, तो इस प्रकार वह दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट होएगा आपका? बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26वां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। बी देखिए, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। सी देखिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। डी देखिए, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी बताइए दोस्तों। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कक्षा में उसे सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, उसके साथ एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। ये ऑप्शन देखिए दोस्तों, सीखने वाली स्मृति को तेज बनाता है। बी देखिए, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। सी देखिए, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। डी देखिए, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होएगा आपका? अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। अधिगम प्रक्रम में अभिप्रेरण का महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। अभिप्रेरणा के माध्यम से सीखने वाले में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न किया जा सकता है, जो अधिगम को प्रभावी बनाता है। अधिगम के प्रक्रम में रोचकता को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, ताकि बच्चों में अधिगम के प्रति रुचि एवं उत्सुकता बढ़ती रहे और वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकें। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28वां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों,
दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। बी देखिए विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। सी देखिए विशेष विद्यालयों में साथ। डी देखिए विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका। बिल्कुल सही है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका दूसरे सामान्य बच्चों के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए, ताकि अपने आवश्यकताओं एवं जरूरतों की पूर्ति के साथ साथ वे सामान्य बच्चों के क्रियाकलापों से भी प्रभावित हो सकें, ताकि भविष्य में सामान्य वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित करने में उन्हें कठिनाई का अनुभव ना हो। इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29वां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। डिसलेक्सिया संबंधित है, पहला देखिए दोस्तों मानसिक विकार से, दूसरा देखिए गणितीय विकार से, तीसरा देखिए पठन विकार से, चौथा व्यवहारिक विकार से। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका पठन विकार से बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो डिसलेक्सिया आपका पठन विकार से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, दूसरा देखिए शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, तीसरा देखिए विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या चौथा देखिए शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो ये दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों ये 2011 का जो यूपीटीटी का पेपर हुआ था उसका सीडीपी का सेक्शन है दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। दोस्तों आगे आने वाली और वीडियोस में आपको इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीटीटी के आ चुके हैं वो हम लगातार लाते रहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।